औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व ख़लक़ना लहुम मिन मिस्लिही मा यर्कबून व इन नशअ नुग़रिक़हुम फ़ला सरीक़ लहुम व ला हुम युनक़ज़ून इल्ला रहमतम मिन्ना व मताअन इला हीन। और पैदा करेंगे हम उनके लिए उसके मानिंद जिस पर वो सवारी करेंगे, और अगर हम चाहें तो उनको डुबो दें तो उनकी कोई फरियाद सुनने वाला ना होगा और न ही वो बचाए जाएंगे मगर हमारी तरफ से रहमत की बुनियाद पर और एक मुद्दत तक फ़ायदा उठाने के लिए। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मक्का के कुफ़ार जो थे उनको उनकी निशानी बताई कि तुम जो है सवारी करते हो भरी हुई कश्ती के अंदर, कश्ती का वज़न ज़्यादा होता है, उसके अंदर अपनी औलाद को सवार करते हो, खुद भी सवार होते हो और तिजारत का माल भी लेकर जाते हो। ये अल्लाह ताला ने उनको निशानी बताई इसलिए कि वो उनके इस्तेमाल में थी। तो अल्लाह बताना चाह रहे हैं कि ये जो नेमत दी है ये भी हमारी करामत है कि हम इतने बड़े वज़नी चीज़ को पानी के ऊपर चलाते हैं और अल्लाह की ताकत के अलावा कोई और ताकत नहीं है जो इसको चला सकती हो। फिर अल्लाह आगे कहते हैं वह खलक़ना, और हम पैदा करेंगे कश्ती के मानिंद जिस पर वो सवारी करेंगे। तो अरब के अंदर जो है सफ़ीनतुल बर कहा जाता है ऊँट को, क्योंकि ऊँट जो है कश्ती के जैसा सामान लेकर अरब के रेगिस्तान में दौड़ता है। और मुफस्सिरीन ने यहाँ पर एक नुक्ता बयान किया है कि क़यामत तक जितनी सवारी आएंगी, जितनी सवारियाँ, घोड़े आ गए, उसके अंदर घोड़ा गाड़ी चलती रही, बैलगाड़ी चलती रही, अब बैलगाड़ी का ज़माना गया, अब 2 व्हीलर आ गई, 4 व्हीलर आ गई, अब थोड़ी दिनों के बाद उड़न तश्तरी आएंगी, उड़न कश्ती आएंगी, उड़ने वाली गाड़ी आएंगी, और ये जहाज़ जो उड़ रहे हैं अल्लाह ने कुरान में 1400 साल पहले बयान कर दिया कि इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें पैदा होंगी जिसकी सवारी करेंगे। अब ये पैदा होती रही। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि ये तो सब अंग्रेज़ लोग पैदा कर रहे हैं, चीज़ें तैयार कर रहे हैं। तो याद रखिए हमारे मुसलमान साइंसदान ने बहुत कुछ किया, आपको मालूम नहीं है। बहुत सारी चीज़ें, हवाई जहाज़ की शुरुआत एक मुसलमान ने की है, जो ऑपरेशन करते हैं पेट का ये मुसलमानों ने लगाया है, पता है इसका साइंसदानों ने। जो भूल दी जाती है उसका मुसलमान ने पता लगाया है। ये 0 से लेकर 10 तक के जो आंकड़े बनते हैं ये मुसलमान ने लगाए हैं। हज़ारों इजादात मुसलमानों ने लगाई है, हज़ारों इजादात। लेकिन हमारी कौम दीन से और दुनिया के इल्म से इतनी दूर हो गई कि बस इसको खाने की और कपड़े पहनने की फुर्सत है, बाकी पढ़ने की और सुधरने की कोई फुर्सत इसको नहीं मिलती। समझ रहे हो बात? एक ज़माना था, स्पेन जिसको कहते हैं हम, गरना था, हज़ारों साइंसदान मुसलमानों के पैदा हुए, कत्ल कर दिया गया उनका, और यहूदी लोगों ने मुसलमान का रूप धारण करके, यहूदी लोगों ने, ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से हो रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने की कोशिश की। ये बिगड़ी हुई कौम है, इसलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि ये सबसे ख़तरनाक दुश्मन तुम्हारे यहूदी हैं जो इज़राइल के अंदर बैठ रहे हैं, अल्लाह ताला उसको बर्बाद करे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मारने की कोशिश की जान से इन्होंने, और मुसलमानों के अंदर अपने बच्चों को दाखिल कर दिया लिबास पहना कर, और उनको मुफ्ती बनाया, हाफिज बनाया, और फिर उन्होंने वक्त के उलमा को कत्ल करने का फतवा दिया। यहूदी बच्चा मुसलमान का रूप लेता है, मुफ्ती बनता है, और कज़ा के उस पर बैठकर, अभी चंद दिन पहले, 2 महीने पहले, ईरान के अंदर 40 साल से इमामत कर रहा है एक इमाम, और बाद में से उसको पकड़ने के बाद मालूम पड़ा कि वो तो यहूदी है, जासूस है। अभी एक औरत का पता चला ईरान के अंदर, जो कई मुसलमान उसने शिया मुसलमान बन गई, और मुसलमान बनने के बाद मुसलमानों के करीब हुई, यहाँ तक कि उन्होंने एक किताब भी लिखी उस औरत ने, और जब उसका राज खुलने लगा, कई उसने वहाँ के बड़े बड़े ऑफिसरों को कत्ल कर दिया, और जब राज खुलने लगा तो छोड़कर भाग गई। एक वक्त था मुसलमानों के मुल्कों में आकर गैर के लोग, यहूदी ईसाई, अपने बच्चों को मुसलमानों के मदरसे में दाखिल करते थे। मुसलमानों के बच्चे जुब्बा पहनना और कुर्ता पहनना फख्र समझते थे। ये सारी अक्सर इजाज़त आपको मिलेंगी मुसलमानों की। अभी वक्त नहीं है, वरना एक किताब मिलती है, और क्या बताएं आपको तो उर्दू पढ़नी नहीं आती। सबसे बड़ा तो मसला ये है हमारे मुसलमानों का। हिंदुस्तान में इस्लामी लिटरेचर पूरा आपको उर्दू में मिलेगा,
वरना एक किताब है मुसलमान साइंसदानों के कारनामे, साइंसदान क्या क्या कारनामे किए उन्होंने, किताबें भरी पड़ी हैं। अगर मालूम करेंगे तो मालूम पड़ेगा आपको, जितने यूरोप के नजर आते हैं, अमेरिका के, सब लुटेरे हैं जिन्होंने मुसलमानों के इल्म को अपनाया और उनके नाम को वहां से उड़ा दिया। याद रखिए बात, मुसलमानों ने इसमें बहुत तरक्की की। ये सैयारे, ये जो सितारे नजर आते हैं हमको, दूरबीन का पता लगाना, ये भी इब्ने खय्याम ने लगाया, जो साइंसदान था, मुसलमान साइंसदान था। तो अल्लाह कह रहे हैं वह खलकना लहुम मिन मिस्लि मा यरकबून, इसके मानिंद तमाम सवारियों को पैदा करेंगे जिसकी कयामत तक वो सवारी करेंगे। तो इजादात मुसलमानों ने शुरू में कर दी और फिर हमारा मुसलमान सो गया, और सोया तो अभी तक गफलत की नींद सोया ही सोया है, पता नहीं कब उसको लाठी पड़ेगी अल्लाह की और कब बेदार होगा। अल्लाह कह रहे हैं कि इनकी ये सवारी करते हैं, और भी चीज़ें अल्लाह हम पैदा करेंगे, क़यामत तक जितनी चीज़ें आएंगी सब इसके अंदर शामिल हो गई इस आयत में। याद रखिए आप, वही नशा नुगरिकुम, और मक्का के लोगों कह रहे, मक्का के कुफार को, अगर हम चाहे तो तुमको डुबो दें, और जब डुबोगे समंदर में तो चीखेंगे तो कोई तुम्हारी चीख पुकार सुनने वाला नहीं, और कोई बचाने भी नहीं आएगा तुम्हारे को वहाँ पर, क्योंकि अल्लाह ताला डुबो दे समंदर के अंदर। अब याद रखिए, जो हम 2 व्हीलर पर चलाते हैं, गाड़ी 4 व्हीलर चलाते हैं, बात मतलब ऐसा होता है कि सामने ऐसी गाड़ी आती है और अचानक मोड़ लेते हैं, होता है, सबको होता है। वो क्यों होता है बताओ आपको? अल्लाह के फरिश्ते इंसान के हर एक पार्ट पर हिफाजत के लिए मुकर्रर किया अल्लाह ने, हर एक पार्ट पर, नाखून पर, बाल पर, आँख पर, वरना ये जिन्नात कच्चा खा जाएंगे वो। और ये फरिश्ते जो है ना, अभी वक्त नहीं आता मरने का, इसलिए वो गाड़ी ऐसा घुमा देते हो फौरन, वो फरिश्ता घुमा देता है, वो फरिश्ता बचाता है आपको। और जिस दिन मौत आ जाती है तो 2 व्हीलर पर चलते चलते यहीं पर पड़ेंगे, यहीं पर जनाजा निकलेगा आपका। खुदा की ताकत बड़ी है। नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में, नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में 3 लोग जो है, 3 लोग काफिर थे वो, और बहुत सारे थे लेकिन 3 थे, बड़े थे, बड़ी बड़ी जाम थी। कहने लगे कि पहाड़ पर एक गार है, वो गार में जाएंगे वहां पर हम, और वहां से पानी नहीं आएगा, कोई बंदोबस्त हमने करके रखा है। चले गए वहां पर, अब पानी निकल रहा है जमीन से, आसमान से। पेशाब आई तीनों को, एक ने कहा कि मैं इधर करता, दूसरे ने उधर। पेशाब आई, होती रही, यहां तक कि अपनी पेशाब में डूब कर मर गए। पेशाब बंद होने को तैयार नहीं। और उसी जमाने में नूह अलैहिस्सलाम पर एक बुढ़िया ने ईमान लाया था, वो झाड़ू मार रही थी घर की। नूह अलैहिस्सलाम कहा था कि देखना पैगंबर, जब कश्ती में सवार होने का वक्त आए तो मुझे बुला लेना। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती चली, इस जमीन पर जहां हम बैठे, इस मस्जिद में, यहां पर भी पानी आया है। वो तूफानी नूह का पानी हर जगह पर आया, जहां पर हमारे घर हैं, सब जगह पानी आया उसका, पूरी दुनिया में। वो 40 दिन तक कश्ती काबे का तवाफ करती रही पानी के अंदर। और जब कश्ती ठहरी वहां पर, एक लंबा चौड़ा वाकया है, उतरी कश्ती, तो फिर नूह अलैहिस्सलाम को फिर याद आ गया, दौड़ते हुए गए बुढ़िया के घर में, देखा बुढ़िया झाड़ू मार रही थी। कहा अम्मा कैसे? तो कहा मैं झाड़ू मार रही थी, अभी चलो चलना है तो अभी। तो कहा नहीं, तूफान आके चला गया। तूफान आके जिसको खुदा रखे उसको कौन चखे, और जिसको खुदा न रखे उसको सारी दुनिया चखे। वहीं नशा नुगरिकुम, और अगर हम चाहे तो उनको डुबो दे, फला सरीक़ लहुम, तो कोई उनकी फरियाद सुनने वाला नहीं, वला हुम युनक़ज़ून, और न कोई उन्हें बचाएगा। लेकिन अल्लाह कह रहे हैं, लेकिन क्या किया अल्लाह ने? माँ के पेट में पैदा होने से पहले अल्लाह ने हर जिंदगी का टाइम लिख दिया है कि दुनिया में आएगा तो कितने साल रहेगा। इल्ला रहमतम मिन्ना, मगर हमारी रहमत की शान ये है। अल्लाह की रहमत की शान क्या है? जब अल्लाह बारिश बरसाते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि ये मुसलमान है या काफिर का घर है, ये मुसलमान का खेत है या काफिर का खेत है, या मुसलमान बसते हैं या गैर बसते हैं। अल्लाह की रहमत हर एक पर बरसती है। इल्ला रहमतम मिन्ना, मगर हमारी रहमत इसको गवारा नहीं करती है, वरना चाहे तो हम अभी दबोच ले। व मताअन इला हीन, एक मुद्दत है। याद रखिए, हर एक इंसान को अल्लाह मुद्दत देते हैं। कुछ लोग रहते हैं, उनको आप समझाने जाओ तो बोलते हैं नहीं 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 नहीं। फिर बाद में से एक वक्त ऐसा आता है, याद रखिए हर इंसान की जिंदगी में,
जब वो सुधरना चाहता है लेकिन उसको सुधरने को वक्त नहीं मिलता, जब वो नमाज पढ़ना चाहता है लेकिन वो नमाज पढ़ने को वक्त नहीं मिलता, जब वो इबादत करना चाहता है लेकिन उसकी जबान इबादत के लिए अल्फाज अदा नहीं कर सकती, जब वो चाहता ये है कि मैं जन्नती काम करूं लेकिन मौत इतने करीब आ चुकी होती है कि हर वक्त वो तड़पते रहता है। अल्लाह कहते हैं वह मतान इलाहीन, एक मुद्दत तक हमने फायदा उठाने का वक्त दिया हुआ है। तो ये मक्का के काफिरों को कहा गया, ये मक्का के काफिरों को कहा गया ना। आज अगर हमारे मुसलमानों पर निगाह डाली जाए, क्या हालात है मुसलमानों के बताइए। अल्लामा यूसुफ बिन नूरी रहमतुल्लाह ने लिखा है, अल्लाह अगर आज के जमाने में सहाबा को पैदा करे और मुसलमानों को सहाबा देख ले तो सहाबा कहेंगे कि ये मुसलमान है नहीं, ये काफिर है। क्या कहेंगे? ये मुसलमान नहीं है, ये काफिर है। मुसलमान ऐसा हो ही नहीं सकता है, सहाबा ये कहेंगे। और हमारे लोग क्या बोलते हैं? बोलिए ना, अरे वो सहाबा थे आज के ज़माने में नीम हकीम खतरे में जान। बोले चलना पड़ता है, बोले वरना मसला होता। काय का मसला होता भाई? रात भर सोता तब मसला नहीं हो रहा तेरे को, पेट भर के खा रहा तब मसला नहीं हो रहा। सहाबा की ज़िंदगी हमसे ख़तरनाक थी बुजुर्गों। वहाँ पर लाइट नहीं था, पंखा नहीं था, यहाँ एसी चालू कर रहे, ठंड बज रही, हमको पंखा बंद हो रहा, नीचे ऊपर से गर्म निकल रहा सब। सहाबा के ज़माने में कोई पंखा नहीं, कोई लाइट नहीं, कोई खजूरों पर जिंदगी बसर की, एक एक खजूरों पर। पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, भूख की वजह से बेहोश हो जाते थे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ऐसी जिंदगी काटी सहाबा ने जिनके पास कुछ नहीं था। उन्होंने अल्लाह को इतना राजी कर लिया कि कुरान में अल्लाह ने कहा रज़ी अल्लाह अन, मैं उनसे राजी हो गया। अल्लाह ने कहा मैं सहाबा से राजी हो गया। और हमारे पास सब है, 1 से लेकर 4 खाने खाते हैं हम, 1 से लेकर 10 जोड़ कपड़ा रखते हैं, 1 से लेकर 2 गाड़ी रखते हैं, पैसा इतना रखते हैं कि लॉकडाउन लग जाए तो 2 साल तक पेट भर के खाना मिले। इतनी सारी नियामतें मिल रही है हमको और फिर भी हम खुदा के ना शुक्रे बने। वो मतान इलाहीन, याद रखिए, जब बुढ़ापा तारी हो जाएगा और हाथ पैर हिलते रहेंगे, इबादत करने के लिए मौका नहीं मिलेगा, तब इबादत करके कोई फायदा नहीं। इसलिए शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फारसी के अंदर एक शेर कहा है, दर जवानी तोबा करदन शेवए पैगंबरी, वक्त पीढ़ी गुर्ग जालिम मी शवत परहेजगार। जवानी के अंदर तोबा करना और सुधरना और अच्छे काम करना, ये पैगंबरों का तरीका है। बुढ़ापे में तो बूढ़ा भेड़िया भी परहेजगार बन जाता है। जब पेट में आत ना हो और मुंह में दांत ना हो बुढ़ापे में, तब इबादत आदमी करना चाहे और जवानी के अंदर गुनाह किया हो तो क्या फ़ायदा इसी ज़िंदगी का। इसलिए ये आयत हमें ये बतलाती है कि अल्लाह ने हमें वक्त दिया है, ये अल्लाह की रहमत की बुनियाद पर हमें मिल रहा है। इसके रहमत की बुनियाद पर मिल रहा है, बताइए, अल्लाह की रहमत की। और इलाहीन एक वक्त लिख दिया है अल्लाह ने, याद रखिए। अगर लिखा है अल्लाह ने 2030 में आपका जनाजा निकलना है, तो कोई साइंस, कोई गोली, कोई डॉक्टर, कोई दवा मौत से 1 सेकंड आपको आगे और पीछे नहीं ले जा सकती। शद्दाद ने जन्नत बनाई दुनिया के अंदर, वो देखने के लिए निकला, दुनिया की खूबसूरत औरतें लाकर खड़ा कर दी, नहर जारी कर दी, दूध की, शहद की, सब जारी कर दी, जो जो जन्नत के अंदर सुना था उसने। और चलता रहा और मजमा लाइन से खड़ा हुआ है, फूल बरसा रहा है कि आज जन्नत का गेट खुलेगा और शद्दाद जो है जन्नत के अंदर दाखिल होगा, ऐसा ऐसा सुना है। एक बुढ़िया दौड़ती हुई आई और आकर कहा मुझे बादशाह से मिलना है। वजीर जो लोग थे वो कह रहे थे नहीं नहीं अभी तो जाने दो, अभी तो खुशी का मौका है। कहा नहीं नहीं मुझे अभी मिलना है। यहाँ करीब थी, 1 कदम दूर थी जन्नत। बुढ़िया ने कहा, बादशाह ने कहा अरे लाओ, आज तो खुशी का दिन है, आज इसकी भी बात सुन लेंगे हम। नजदीक गई बुढ़िया और कहा मैं मलकुल मौत हूं। क्या कहा? मलकुल मौत। याद रखिए, हम जो कमा रहे हैं अपनी औलाद के लिए, मरने के बाद ये औलाद भी चंद दिन याद रखती है आपको। तो क्यों अपनी जन्नत को जहन्नम में बदल रहे हो गुनाह कर कर? समझो बात को, ये दुनिया हमारी आर्जी है। अल्लाह ने कुरान में यही कहा है, वो मतान इलाहीन, एक मुद्दत तक फ़ायदा उठाना है। सब हम यहाँ पर भाड़े से रह रहे, कोई मालदार हमेशा मालदार नहीं है, याद रखिए। कोई ओहदेदार हमेशा ओहदेदार नहीं है, कोई मौलाना हमेशा यहाँ मौलाना नहीं है।
मौत आ गई तो उसको आखिर में क्या बोलते, जनाजे का टाइम कब है बोले। ऐसा कभी सुना है सेठ साहब का जनाजा आ रहा, बोले फुल बिल बिछाओ जरा, कब है टाइम बोलो, ऐसा बोले जनाजा कब आ रहा। मरने के साथ इंसान का नाम भी बदल जाता है। इसलिए अल्लाह ने इस आयत में काफिरों को तो पैगाम दिया, लेकिन मुसलमानों को भी एक नुक्ता मिलता है कि हम पर जो नियामतें निछावर होती है हमारे गुनाह करने के बावजूद, ये अल्लाह ने जो मुद्दत लिखा है हमारी ज़िंदगी का, ये मुद्दत आने के बाद सब ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी पर गौर करने की ज़रूरत है।